बहुत समय पहले एक गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी कारीगरी पूरे इलाके में मशहूर थी। उसका एक बेटा था जिसे उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि उससे भी मूर्तिकला सिखाई जाए। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। समय आ गया है कि तुझे मूर्तिकला की बारीकियां सिखाऊं। यह कला केवल हाथों से नहीं, दिल और धैर्य से सीखी जाती है। हाँ पिताजी, मैं मेहनत करूंगा और आपसे भी आगे बढ़कर नाम कमाऊंगा। दिन बीते और बेटा अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने लगा। पिता ने चाहा कि उसका बेटा भी अनुभव ले, इसलिए उसे साथ लेकर बाजार गए। बेटा, इन मूर्तियों का मूल्य तू ही तय कर और बेच कर देख। देखता हूं लोग तेरा काम कितना मानते हैं। मेरे बनाए काम को देखकर लोग जरूर प्रभावित होंगे। कीमत तो ऊंची ही रखूंगा। लेकिन बाजार में लोगों ने उसके बनाए मूर्तियों की बहुत कम कीमत दी। बेटा हैरान था। घर लौटते समय पिता ने बेटे की गलती बताई। बेटा, तेरा काम अभी अधूरा है। मूर्तियों में जीवन डालने वाली बारीकियां तूने नहीं समझी। नहीं पिताजी, लोग पहचान नहीं पाए। मेरी कला तो अनोखी है, वे समझ ही नहीं सके। यहीं से बेटे के मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज पनपने लगा। पिता हार नहीं माने। उन्होंने रोज बेटे को पास बैठाकर मूर्तियों की बारीकियों का महत्व समझाया। देख बेटा, पत्थर को तराशना आसान है, पर उसमें आत्मा फूंकना कठिन है। यही असली कला है। शायद आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैं और मेहनत करूंगा। समय बीता। अब बेटे की मूर्तियां और निखरने लगी। लोग उन्हें सराहने लगे। धीरे धीरे बेटे को विश्वास तो मिला, साथ ही उसके भीतर का अहंकार भी गहराने लगा। मेरी मूर्तियां अब पूरे गांव में बिक रही है। जल्द ही लोग मेरे पिता को भूलकर मुझे ही महान कहेंगे। पिता यह सब देख रहे थे। वे बेटे की कला पर गर्वित थे, पर उसके बढ़ते अभिमान से चिंतित भी। एक दिन बेटा अपने बनाए मूर्तियों को ऊंचे दाम पर बेचने निकला। उसने सोचा कि अब तो लोग उसकी कला को ऊंचे दामों में खरीदेंगे। भाई, तेरी मूर्ति तो ठीक है, पर 5 रुपयों से ज्यादा की नहीं है। क्या? मेरी इतनी सुंदर मूर्ति केवल 5 रुपए की? ये तो अपमान है। बेटा मायूस होकर घर लौट आया। बेटा, याद रख, कला का मूल्य केवल कीमत से नहीं आंका जाता। कलाकार के भीतर अगर अहंकार आ जाए तो उसकी कला नष्ट हो जाती है। पिताजी, क्या सचमुच मेरी सबसे बड़ी गलती मेरा अहंकार है? हाँ, और जब तू इसे त्याग देगा तभी तेरी कला सच्चे अर्थों में अमर होगी। पिता की बातों ने बेटे के हृदय को छू लिया। उसने अगले दिन मूर्तियों को बिना दाम मांगे मंदिर में दान कर दिया। लोगों ने उसकी निस्वार्थ भावना देखी और उसकी कला को सम्मान दिया। पिताजी, अब समझ गया हूँ कि कलाकार का सबसे बड़ा गहना उसका विनम्रता है, अहंकार नहीं। बिल्कुल सही है बेटा। आज से तू न केवल अच्छा मूर्तिकार है, बल्कि सच्चा इंसान भी बन गया है। और इस प्रकार अहंकार त्याग कर उसने सीखा कि विनम्रता ही सच्ची कला है, जो इंसान को महान बनाती है।